हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम पी कर रहे हैं और पी ये आपका मेंस के लिए है कि हाउ यू हैव टू राइट अ गुड आंसर। और कम से कम मेंस आते आते आप इतना दक्ष हो जाएं, एप्ट हो जाएं कि आप वन गो में सिलेक्शन ले सकें। और लास्ट लेक्चर हमारा हिस्ट्री का था और टोटल 11 लेक्चर्स बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 0 हमने कैसे बिल्कुल इंट्रोडक्शन से की आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितने वर्ड्स में लिखने हैं, और ये सारा चीज़ हमने कई बार लेक्चर्स के दौरान भी बात किया है। एंड देन एंड ऑफ द लेक्चर आपको ऐप जो हमारा है सेलेक्ट सिविल्स, वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में इसके मॉडल आंसर्स मिल जाते हैं और वो भी बाइलिंगुअल। तो उसी सीरीज़ का ये आज से हम जो शुरू करेंगे दैट इज़ इकोनॉमी। और हिस्ट्री वाला पार्ट हमने कवर कर दिया है जिसमें 2024 के कंप्लीट हिस्ट्री का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फॉलोड बाय 2024 का जो बैकलॉग वाली वैकेंसी थी उसमें जिस तरह के सवाल पूछे गए थे हिस्ट्री से रिलेटेड। नाउ वी हैव स्विच टू इकोनॉमी। अब फिर 24 और 24 का बैकलॉग इकोनॉमी खत्म करेंगे, देन वी शैल अगेन रिज्यूम हिस्ट्री फ्रॉम 23 और इससे पहले जो भी PYQs हुए हैं, प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं। अब ये साल ख़त्म होने को एंड देयर माइट बी अ प्रोबेबिलिटी कि आपके नोटिफिकेशंस आ जाएं, और आए नहीं आए जब भी आए आपको कम से कम धीरे धीरे ये तैयारी करते रहनी चाहिए। बीच में हमने जैसे मेंस था UPSC का, तो वी हैव टेकन ए गैप कि आप अच्छे से उसको अगर अपेयर कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं तो झारखंड में पड़े नहीं रहना है। चलिए, तो उसी सीरीज़ का ये कंटिन्यूएशन है एंड नाउ वी हैव दिस इकोनॉमी। तो ये आपके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट हैं, 3 घंटे का होता है। और मेन हमको आपसे ये बात करनी थी कि इसमें ऑब्जेक्टिव के भी इकोनॉमी वाले पार्ट से और साइंस एंड टेक से ही आपको ये आइडिया लगता है कि कितने वर्ड्स में आपको लिखने हैं, और इन्फर करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एनीवेयर कि इतने वर्ड्स में आप आंसर अपना करें। हालांकि UPSC में किस तरह का पैटर्न है उसके बेसिस पर कितने वर्ड्स होते हैं, स्टेट पीसीस में थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा लिखना होता है। तो ये आपका 2 पार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव वाला एंड देन फॉलोड बाय सब्जेक्टिव वाला पार्ट। तो ये जो आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट है इसके बारे में मेनली है, और ये आपका पहला क्वेश्चन था। एक बार इंस्ट्रक्शंस भी देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस हैं इसमें, ईच में 40 मार्क्स के आपके सवाल पूछे जाने हैं। तो जो लॉन्ग आंसर्स है डिस्क्रिप्टिव का 40 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। दैट ऑल्सो यू नीड टू राइट बिटवीन 700 से 800 वर्ड्स में लिखने होंगे आंसर। तो चलिए हम देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या कुछ क्वेश्चंस हैं। और ये जो आपका सिलेबस का पार्ट है दैट इज इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। चलिए यहाँ पर लिखा भी है बाय द वे। एनीवेज, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चंस को पहले समझना है, हर एक उसके पार्ट को एड्रेस करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये आपसे पूछ रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोडक्ट मेथड एंड फैक्टर इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एंड देन विच ऑफ दीज मेथड्स आर अलाउड या फिर फॉलोड इन इंडिया। अगर हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए शुद्ध उत्पाद विधि और साधन आय विधि के बीच अंतर बताइए। काफ़ी कोर हिंदी है, तो जो आप हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी बेहतर इंग्लिश को ही समझ पाएंगे। नंदलेस जो आपको कंफर्म लगे, कंफर्टेबल लगे, इनमें से कौन सी विधि भारत में अपनाई जाती है, यू विल हैव टू आंसर लाइक हर पार्ट इसका। अब इसमें भी देखिए 2-3 लेयर्स हैं क्वेश्चंस के, जब तक आप उनको नहीं समझ पाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। जैसे इसी सवाल में एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अब अनटिल आपको नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, व्हाट इज नेशनल इनकम, आप कैसे पता कर पाओगे कि नेशनल ये नेट प्रोडक्ट मेथड क्या है या फिर फैक्टर इनकम मेथड क्या है। अब नेशनल इनकम में भी आप देखेंगे कि कई तरह से वो डिफाइन किया जाता है। तो फर्स्ट यू विल हैव टू नो अबाउट कि नेशनल इनकम ये क्या होता है। तो टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ किसका, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री और एक सर्टेन टाइम पीरियड में, है ना। तो पहले हमें नेशनल इनकम पता होना चाहिए कि टाइपिकली एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसका हम ऐड करते हैं उसका टोटल मॉनिटरी वैल्यू, वहाँ से जो हमें मिलता है वो नेशनल इनकम होता है। अब उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि कई तरह से नेशनल इनकम को इवेलुएट किया जाता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन का कंसर्न है वो ये पूछ रहा है कि जो तरीका है नेट प्रोडक्ट मेथड और फैक्टर इनकम मेथड, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं और फैक्टर इनकम से कैसे निकालते हैं, और इंडिया कौन सा अडॉप्ट करता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में कोई एक नहीं है तरीका ये निकालने का नेशनल इनकम, क्योंकि सेक्टर वाइज जिधर हम कन्वीनियंट देखते हैं उस सेक्टर में उसके अकॉर्डिंग, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के और रिक्वायरमेंट्स हैं तो वहाँ हम नेशनल इनकम निकालने के लिए दूसरा तरीका लेते हैं। इंडस्ट्री जो है
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वहाँ पर हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट के हिसाब से CSO जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अपने हिसाब से मेथड को अडॉप्ट करती है। सो इसीलिए वी डू नॉट हैव एनी पार्टिकुलर मेथड की वो। तो ये सब कब लिख पाओगे आप, जब आपको एक आइडिया होगा कि इंडिया में चल क्या रहा है और कैसे कैसे चीज़ें काम करती है। तो PYQs आर व्हाट नेसेसरी, कि क्या लिखना है और क्या पढ़ना है। बट बेसिस जो आपका है, पहले तो आपको सिलेबस या बेसिक्स क्लियर होने ही चाहिए। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम, देन हाउ वी विल राइट अ गुड आंसर, और हर पार्ट को फिर हम धीरे धीरे एड्रेस करेंगे। और फिर अगेन एज वी डू शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। ये लिखना नहीं है, मैं बार बार बताता रहता हूँ कि दिस थिंग्स यू डू नॉट नीड टू राइट, कि आपको लिख देना है कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो फिर बॉडी लिख रहे हो। जस्ट यू विल हैव टू राइट अ इंट्रोडक्शन। और ये अगेन 700 से 800 वर्ड्स में है, तो रफली 80 to 100 वर्ड्स में मोस्टली आपके होने चाहिए इंट्रोडक्शन। और अगेन मैं बस ब्रीफिंग करता जाऊंगा, और जो लास्ट में आपको मॉडल आंसर मिलेगा वहाँ से या तो यू नीड टू लर्न कि लिखना कैसा है, या आपको अगर लिख रहे हो पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो एक आइडियल जो मॉडल आंसर है, इससे आप देखो कि कितनी प्रॉक्सिमिटी में कौन से पॉइंट्स आपके छूट रहे हैं या कितना अच्छा और आंसर को आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है और वो ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रोडक्ट मेथड, दूसरा फैक्टर इनकम मेथड, इसके लिए नेशनल इनकम के लिए। तो यहाँ की पॉइंट क्या है, की पॉइंट इज नेशनल इनकम। सो फर्स्ट वी विल हैव टू राइट अबाउट नेशनल इनकम। तो हम जानते हैं कि नेशनल इनकम क्या है, वन ऑफ द सबसे बेसिक चीज़ है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को नापने के लिए कि वेयर डज इट स्टैंड। सो वी कैन राइट दैट द नेशनल इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक indicators that used to indicate the health of an economy. अब ये नेशनल इनकम में हम ऐड करेंगे कि why we calculate national income, because it helps in understanding the productive capacity, economic health and the distribution of the income within the economy. और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि various methods यूज किए जाते हैं, एंड देन हम ये लिखेंगे कि various methods are used to calculate the national income. अब उसमें से कौन सा है नेट प्रोडक्ट मेथड जो कि आपके सवाल में दिया है, एंड दूसरा क्या है फैक्टर इनकम मेथड। अब फैक्टर इनकम मेथड को क्या कहते हैं, इनकम मेथड भी कहते हैं, है ना। सो ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो दिस विल बी द इंट्रोडक्शन, कि आप बताने जा रहे हो जिसके बारे में जो आंसर करने जा रहे हो, दैट यू विल राइट इन इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद कह रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या डिफरेंस है और इंडिया क्या चीज़ को कैलकुलेट करती है। तो आपको पहले जब तक आप नहीं बताएंगे कि पहला जो है नेट प्रोडक्ट मेथड और दूसरा क्या है फैक्टर इनकम मेथड, तो फर्स्ट वी विल डिफाइन कि नेट प्रोडक्ट मेथड में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल बताएंगे कि हम फैक्टर इनकम मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर बताएंगे कि कैसे दोनों में क्या डिफरेंसेस है। इसके फिर प्रोज एंड कॉन्स वी विल राइट, इसके प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन वी शैल कंपेयर। सो दैट विल बी द आइडियल मेथड ऑफ राइटिंग अ गुड आंसर। अब उसमें क्या है कि सबसे पहले वी हैव टेकन दैट, ऐसा आपको चार्ट नहीं बनाना है, जस्ट में फ्लो क्या होगा, ये मेरे लिए तो काफ़ी ईजी है कि मैं आपको आंसर्स लिखते रहूँ हर बार जैसा कि हम करते आए हैं, बट बेटर यू आप अपने हिसाब से लिखिए। अभी जस्ट मैं आपको एक माइंड मैप बता रहा हूँ कि हाउ यू नीड टू प्रोसीड वाइल राइटिंग द आंसर। सबसे पहले हम करेंगे नेट प्रोडक्ट मेथड के बारे में, एंड देन वी शैल राइट अबाउट इट। नेट प्रोडक्ट मेथड का पहले हम बेसिक लिख देंगे कि ये कैसे मेजर करता है नेशनल इनकम। ये कैलकुलेट करता है टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज, और ये क्या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये बहुत ज़रूरी है ना, इंटरमीडिएटरी नहीं। जैसे कि ब्रेड बनने के लिए ज़रूरत पड़ रहा है, NCERT अगर आपने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यही एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ब्रेड बनने के लिए अगर आपको फ्लोर और शुगर की ज़रूरत पड़ती है, तो जो ब्रेड का कॉस्ट है हम ब्रेड का कॉस्ट देखेंगे, ना कि इंटरमीडिएटरी गुड्स फ्लोर या फिर शुगर का। हम क्या करते हैं इसमें कैलकुलेट करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जो कि फाइनल है, इसके हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कहाँ, विदिन ए कंट्री। तो नाम से ही जैसा है ना नेट प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट जो भी हमारे पास है, प्रोडक्ट आपका गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकते हैं। तो इन गुड्स और सर्विसेज का सिंपल है किसी साल के अंतर जो भी एक साल में वैल्यू होगा, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू, वो उसका नेट प्रोडक्ट होगा। एंड देन इसको हम कैसे करते हैं, सारे सेक्टर्स का अलग अलग जो नेट वैल्यू ऐड करती है उसको जोड़ते जाते हैं, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स या सेक्टर्स है जो भी वैल्यू ऐड करते जा रही है, वैल्यू एडिशन, NBA नेट वैल्यू एडेड। जैसे कोई मैन्युफैक्चर कर रही है स्टील, मैन्युफैक्चरिंग में ही कोई सर्विस दे रही है सॉफ्टवेयर सर्विसेज, तो इसके गुड्स का और इसके सर्विसेज का जो फाइनल है सब एक सेगमेंट में, सपोज करिए कि 100 ये इनपुट दे रही है 100 रुपये का,
है ना, इनकम में। तो इसमें 5 रुपये आता होगा, फाइनली कहाँ से इसकी वैल्यू आती होगी 5 रुपये, ये स्टील से आता होगा, 5 रुपये आता होगा सपोज करिए सॉफ्टवेयर से। तो ये वैल्यू एडेड कितना का की 5 रुपये का, ये कितना का की 5 रुपये। इस तरह का टोटल करके हमें जो एक बॉर्डर के अंदर, एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर जो मिलता है, दैट इज टोटल मेथड में हम यूज करते हैं, यानी नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेट करते हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, इसका एडवांटेज बताएंगे कि इस तरह का हम क्यों करते हैं। तो इससे हमें सेक्टोरल स्ट्रेंथ पता चलता है कि नेट कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है हर सेक्टर का अलग अलग से। उसके साथ साथ ये हमें डिटेल बताती है, एंड देन प्रोडक्शन डाटा हमें देती है ठीक से। तो इस तरह के इसकी जो भी एडवांटेज हैं वो बताएंगे। फिर हम इसके डिसएडवांटेज बताएंगे, डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस क्यों क्या है कि इसमें हर सेक्टर का आपको अलग अलग जोड़ना पड़ता है, मेजर करने में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है इंडिया में, इनफॉर्मल सेक्टर का तो वो आउट ऑफ दैट बॉक्स चला जाता है, हम उसका जोड़ ही नहीं पाते। कई बार फिर क्या होता है, डबल अकाउंटिंग भी हो जाती है। तो इस तरह के ये इसका लिमिटेशंस है। इसी तरह का यू विल हैव टू राइट अबाउट दिस दूसरा वाला फैक्टर इनकम मेथड। और फैक्टर इनकम मेथड में क्या होता है, फैक्टर इनकम मेथड का ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, नाम में ही एक आइडिया आपको छुपा रहता है ऑलवेज, है ना। तो जो भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर क्या क्या होते हैं, कोई चीज़ को आप अगर प्रोड्यूस करते हैं तो अलग अलग इसमें ज़रूरत पड़ेंगे फैक्टर्स को, तभी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे। कोई लैंड देता है, इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा है 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स तो ये काफ़ी ईजी सवाल है, और नहीं तो पढ़िए। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि बिना ऐसे पढ़े हुए एनसीईआरटी या बेसिक किताबें, दीज आर ऑलवेज आपको है हजार्ड और या फिर मुश्किल लगेगा समझने में। तो जो भी प्रोडक्शन में फैक्टर्स लगते हैं, कोई लैंड देता है, कोई लेबर देता है, उसके बाद ये फिर कोई कैपिटल देता है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चारों मिल के कोई चीज़ क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इन्होंने जो प्रोड्यूस किया, जो टोटल प्रोडक्ट, इसकी जो वैल्यू आएगी, सो दिस वैल्यू, इससे सबको कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा। जिसने लैंड दिया उसको भी मिलेगा, जिसने लेबर दिया, जिसने कैपिटल दिया, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप दिया। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो उसका हम टोटल करेंगे। तो ये जो इसके फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर का कितना इनकम हुआ, इनकम ऑफ द फैक्टर इज फैक्टर इनकम। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा अगर आपने बिल्कुल ही डायरेक्टली जंप कर दिया है आंसर राइटिंग में, तो अदरवाइज क्वाइट ए सिंपल क्वेश्चन ये है। इसका डेफिनेशन है नेशनल इनकम बाय समिंग द इनकम्स अर्न। तो ये जो इनकम अर्न करते हैं फैक्टर्स, उनका इनकम, उससे हमें पता चलता है फैक्टर इनकम। और ये नेशनल इनकम अगर हम निकालें रफली, तो हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स को जोड़ते जाएंगे। कहाँ कहाँ वेजेस मिलता है, वेज किसको मिलता है, लेबर को, है ना। एंड देन रेंट, रेंट जो लैंड देगा वो रेंट तो लेगा ही। उसी तरह से जो प्रॉफिट देगा कौन, जो कैपिटल देगा। एंड देन आपका मिक्स्ड इनकम, तो इसको मिक्स आप कर दीजिएगा, दैट विल बी नेशनल इनकम। अब इसका फिर अगेन हम एडवांटेज लिखेंगे, इसका डिसएडवांटेज लिखेंगे, और फिर इंडिया में क्या चल रहा है, हाउ इंडिया कैलकुलेट्स नेशनल इनकम। तो अगेन मैंने ओवरव्यू दे दी है। और ये जो आपका क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रोडक्ट मेथड एंड फैक्टर इनकम मेथड एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, विच ऑफ दीज मेथड्स आर फॉलोड इन इंडिया। ये इसी का आपका सार है कि नेशनल इनकम बहुत फंडामेंटल है। जो हमने अभी बात नेट प्रोडक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये उसके बारे में है। एंड देन ये उसका क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है। फैक्टर इनकम मेथड में इनकम मेथड भी इसे कहते हैं, और इसका हर फैक्टर का ऐड करते हैं, इसका एडवांटेज, इसका लिमिटेशन। एंड देन द फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि ये किस तरह से इंडिया, विच मेथड इज फॉलोड इन इंडिया, ये उसका डिटेल है, दैट यू विल हैव टू सी। और अगेन इसे बाइलिंगुअल है, ये आप यहाँ से देखिए बाइलिंगुअल भी है, और आप इसे पढ़िए एंड देन हमें बताइए कि क्या आपको हेल्पफुल हो रहा है या किस तरह की और दिक्कतें आ रही है इतने सिंपलिस्टिक और होलिस्टिक कवरेज के बाद भी। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए, @select सिविल्स जो आप देख रहे हैं, या टेलीग्राम पे, वहाँ पर भी लिंक है, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पे जाइए, सेलेक्ट सिविल्स, ये जो ऑफिशियल हमारा लोगो है और ये ऐप है, वहाँ पर आप जाइए। यहाँ पर जेपीएससी में भी फ्री रिसोर्सेस में भी प्री या फिर मेंस, तो मेंस का ये जो कि पार्ट है, सो यू विल गेट इट इन द मेन सेक्शन। और ये सारा पीडीएफ वहाँ पर आपको अपलोडेड मिलेगा, अभी फ्री है। सो जब तक है सो है, आप यू कैन अवेल इट फ्रॉम आवर ऐप। और जब पेड हो जाएगा, इफ़ यू रियली नीड इट देन डेफिनेटली यू विल हैव टू पे फॉर इट। तो अभी यूज़ करिए इसको। और बाकी किसी तरह की और क्वेरी हो, 7992290065 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है सेलेक्ट सिविल्स का, ये 7992290065, इस पे हमसे कांटेक्ट करिए। और मेंस में अगर आपको कन्फ्यूज़न है, या बिल्कुल ही हाथ तंग है जिसे कहते हैं, या बिल्कुल आप बिगनर हैं, इंट्रोडक्शन
आपको नहीं आता बिल्कुल कैसा क्या लिखा जाता है, देन वी हैव मॉक टेस्ट, तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और पढ़ते रहिए, कुछ और क्वेरी हो किसी भी तरह से, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड, प्री से रिलेटेड, झारखंड से रिलेटेड, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट 7992290065। सेलेक्ट सिविल्स का ऑफिशियल नंबर है, डू कॉल ऑन दिस नंबर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।